हम सब ने अपने घरों में बड़ों को बहुत पूजा पाठ करते हुए देखा है और हमारा एक यकीन है, बिलीफ सिस्टम है कि अगर हम पूजा पाठ करेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम्स लाइफ में नहीं आएंगी या उस पूजा पाठ से हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। भगवान हमारी रक्षा करेगा, जो कि सच है। भगवान तो सबकी रक्षा करता है, चाहे हम माने या ना माने, चाहे कम पूजा करें चाहे ज़्यादा पूजा पाठ करें। पर आपको पता है, मेरे पास ऐसे भी बहुत लोग आते हैं जो कहते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना संकल्प लेते हैं, बड़े बड़े ज्योतिर्लिंग पे जाते हैं, कामाख्या देवी जाते हैं, बटुकनाथ की पूजा करते हैं और पता नहीं क्या क्या, फिर भी समस्याएं कम होने का नाम ही नहीं लेती हैं, बल्कि और ज़्यादा समस्या बढ़ जाती है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? आज मैं आपको बताती हूँ। कई बार अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली जाएं, दो पहलू लेते हैं। पहले हम एस्ट्रोलॉजिकली लेते हैं। कई बार एस्ट्रोलॉजी में दो गण होते हैं, एक देवगण, एक दानव गण। अगर आपकी पत्री में देवगण है तो यकीन मानिए आप पूजा पाठ करेंगे, आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। पर अगर वो दानव गण की है तो अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो आपको इतना लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि जितनी आप पूजा ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा परेशानियों में घिर जाएंगे। और देखिए ना अपनी ज़िंदगी में कि आपने पूजा पाठ करी ज़्यादा और आपके कर्जे ज़्यादा बढ़ गए, प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में आ गई, आप बीमार पड़ गए या घर में कोई वाद विवाद हो गया। मैंने तो यहाँ तक देखा अपने कुछ क्लाइंट्स के साथ कि इतनी पूजा पाठ करते थे पर डिवोर्स हो गया या बच्चे परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाए, तो बहुत तरह की समस्या आ गई। तो अगर आप लोग अपनी जन्म पत्री के हिसाब से नहीं देख पा रहे हैं देवगण या दानव गण, तो इस तरह से देख लीजिए कि अगर आपने पूजा पाठ करी, अगर आपको उससे कोई रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, परेशानियां ज़्यादा आई, तो मैं मना नहीं करती पूजा पाठ करने के लिए, पर थोड़ा कम करें। उसको इस तरह से करें कि हाथ जोड़ लिए, घर में दिया जला लिया या मंदिर के बाहर से नमस्ते करके चले गए, या मंदिर में बस हाथ जोड़ के ज़्यादा देर नहीं बैठे, ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करी, ज़्यादा मंत्रों का उच्चारण नहीं किया, बस इतना किया और वापस आ गए। कई लोगों को आप अपने सराउंडिंग्स में देखते होंगे कि ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं, बड़े बड़े टेम्पल्स जा रहे हैं, जैसे वैष्णो माता का टेम्पल, कामाख्या देवी का टेम्पल, और जगह जा रहे हैं। और अगर आपको एक इनर नोइंग नहीं आती है कि हाँ मुझको भी जाना चाहिए, दिखावे में मत जाओ। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि अगर आप दूसरे के दिखावे में, अच्छा वो जा रहा है तो मैं भी जाती हूँ या मैं भी ऐसा कर लेती हूँ, अपने आप से पूछो कि सच में क्या आपको वहाँ जाना है, क्योंकि आपका अंतर मन जानता है आपके लिए क्या अच्छा है। और अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए अच्छा नहीं है तो मत जाओ, आपको अंदर से पता होगा। और सच बताऊं, राह चलते भी अगर किसी छोटे टेम्पल के आगे भी आप सर झुका के नमस्ते कर लेते हो ना, कई बार आपको बस उसी से शांति मिल जाती है। मैं आपको अपना बता सकती हूँ, मेरे घर के पीछे एक छोटा सा टेम्पल है, बहुत ही छोटा सा, उसके दरवाजे भी नहीं हैं, पर मैं वहाँ, मुझे ना वहाँ एक खिंचाव महसूस होता है। मैं वहाँ जाती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, नमस्ते करती हूँ और वापस आ जाती हूँ। वहाँ पे 2-4 मिनट बैठती हूँ, सब भगवानों को देखती हूँ, नमस्ते करती हूँ, उनका आशीर्वाद मांगती हूँ और आ जाती हूँ। मुझे उससे जितनी शांति मिलती है ना, आप यकीन नहीं मान सकते। कई बार बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स में जाकर भी आपको वो शांति नहीं मिलती है। बड़े बड़े टेम्पल्स हम जाते हैं ना, किसी भी मूर्ति के आगे अगर आप जाते हैं, उसके आगे प्राण प्रतिष्ठा होती है और हुजूम में लोग आते हैं। होती तो छोटे मंदिर में भी है प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन वहाँ पे शायद इतने फुटफॉल नहीं है, इतने लोग नहीं आते, तो वहाँ पे एनर्जी चैनलिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो वहाँ पर आपका ऑरा आपको कितना डिफाइन होके कितना सुकून में मिलता है, वो आपकी ऑरिक एनर्जी से पता चलता है। कई बार आपका ऑरा एज ए ह्यूमन बीइंग, आप इतनी वास्ट एनर्जी ले ही नहीं पाते हैं जो इतने भव्य मंदिरों में होती है, जहाँ पे इतनी तादाद में लोग जाते हैं, इतनी ज़्यादा पूजा पाठ होती है। आपका ऑरा उसके लिए मेंट ही नहीं होता है। तो आप प्लीज़ ना जाएं, क्योंकि अगर अपनी एनर्जी लेवल से बढ़कर आप इतनी हाई एनर्जीज में चले जाएंगे तो वो आपको सुकून नहीं देगा और उसके एडवर्स इफेक्ट्स आपको झेलने पड़ेंगे, जो आपके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन जाता है। उसी तरह से अगर आप छोटे मंदिर में जाएं, भले ही और वहाँ पे इतने लोग नहीं आते, इतना फुटफॉल नहीं है, पर भगवान की मूर्ति है, आप उसके
साथ में हैं, आप उसको देख रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स ले रहे हैं और वापस आ रहे हैं, उतने में ही आप देखोगे कि आपके अंदर एक शीतलता आ जाती है, मन शांत हो जाता है, आपको ऐसा लगता है जैसे आमने सामने बैठकर भगवान के आपके दर्शन हो गए। ऐसा कर लो। और एक बात हमेशा याद रखो, सिर्फ गए और आए ऐसा मत करो। मंदिर में जाओ, थोड़ी देर बैठो, जब अपनी मन की बात कह लो तो फिर भगवान की सुनो, शांत मन से सुनो, 4-5 मिनट 10 मिनट बैठो, देखो वो आपसे क्या कहना चाहता है। हो सकता है आपको कोई विचार ना आए, हो सकता है कुछ दिनों तक आपकी कोई बात ही ना हो, पर धीरे धीरे फिर आपको विचार आने शुरू होंगे। वो दिखाता है कि भगवान अब आपसे बात कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं कि आप क्या करो आगे आने वाली अपनी ज़िंदगी में, जिससे आप अपनी तरक्की कर सको, आप बहुत खुशहाली में रह सको। क्यों हम लोग मंदिर जाते हैं? इसीलिए तो जाते हैं कि हमें खुशहाली मिले, हमें शांति मिले, घर परिवार में, वर्क में, बिजनेस में, फिनेंसेस में सब अच्छा चलता रहे। उसी हिसाब से तो हम अपना मंदिर चूज़ करते हैं। तो प्लीज़ दिखावे पे मत जाओ कि इतना बड़ा मंदिर है, मैं वहाँ जाऊँगा, पूजा, इतनी बड़ी पूजा करूँगा तो मुझे उसका बहुत लाभ होगा। कई बार एक बहुत छोटे मंदिर में सिर्फ हाथ जोड़ने से ही आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इतने बड़े शिफ्ट आ जाते हैं जो आपने सोचे भी नहीं होते। मैंने हमेशा ये महसूस किया है अपने साथ, और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने भी, कि जब वो ऐसी छोटी छोटी जगह मंदिरों में गए हैं ना और शीश झुका के नमस्ते करी और कहा है कि तू हमें रास्ता दिखा, उसी से उनकी लाइफ में ह्यूज शिफ्ट्स आ गए, चेंजेस आ गए। करके देखो ये क्या आपकी लाइफ में शिफ्ट लाता है, कैसे आपकी लाइफ को चेंज करता है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि कई बार इतना खर्चा करके इतने दूर के मंदिरों में जाके भी वो आपको शांति नहीं मिलती है जो छोटे छोटे मंदिरों में पास के घर के ही आते जाते आपको मिल जाती है।